and welcome to my channel. So in today's video we are going to discuss about permutation group. ग्रुप का टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं. हमने ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं. उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो अब हम कर रहे हैं परम्यूटेशन ग्रुप. कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, किसको नाम दिया परम्यूटेशन ग्रुप का. देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज परम्यूटेशन. अगर हमें परम्यूटेशन पता होगा तो उसका जो ग्रुप बनेगा उस सेट से, उसको हम बोलेंगे परम्यूटेशन ग्रुप. ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें. एक हमें सेट चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो देखिए, व्हाट इज परम्यूटेशन. सपोज लेट S be a set. S be a set of n elements. ठीक है, S क्या है, एक सेट है, ठीक है. देन एक कोई आप 1-1 onto मैपिंग, 1-1 onto को आप और क्या बोलते हो, बाइजेक्शन. देन आ मैपिंग, या फिर आप क्या बोलोगे, देन आ 1-1 onto मैपिंग, 1-1 onto मैपिंग फ्रॉम S to S, S to S. देखिए, जैसे कि हमें क्या लेनी है, एक 1-1 onto मैपिंग लेनी है S से लेके S पे. S में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट. सपोज कीजिए हम बोलते हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN. और इस S में भी कितने हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN. 1-1 onto मैपिंग क्या होती है. 1-1 onto मैपिंग का मतलब होता है कि इसके हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट पे मैप करेगा, सबकी एक यूनिक इमेज होगी. ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए. सपोज कीजिए S मैं ये लेती हूँ, S मैं ये लेती हूँ, 1 2 3, 1 2 3. ठीक है, तो 1 किस में मैप कर सकता है, जो ये 1 है, या तो 1 में करेगा या 2 में या 3 में. सपोज कीजिए 1 2 में कर रहा है, 2 3 में कर रहा है, 3 1 में कर रहा है. सबकी इमेज क्या होगी, यूनिक होगी. ठीक है, देखिए, तो वो क्या कह रहा है, देन अ मैपिंग फ्रॉम S to S, 1-1 onto मैपिंग फ्रॉम S to S is called a permutation, is called a permutation. इसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन. आपने क्या लिया, S लिया, और उसको आप डिनोट क्या करते हैं, SN से. इट इज डिनोटेड बाय SN. ठीक है, अब आपने ये देखना है, तो ये A1 A2 AN, इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें भी यही है n एलिमेंट्स, क्योंकि सेट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा. परम्यूटेशन में आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो सेट होता है, डोमेन और जो को डोमेन होता है, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है. तो देखिए, A1 आपका ये एलिमेंट है डोमेन में. F ऑफ A1 आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, B1 हम बोल देते हैं. मिलेगा इनमें से ही कुछ, या A2 मिलेगा, या A3 मिलेगा, या A4 मिलेगा, कुछ भी यूनिक चीज मिलेगी, बट हम उसको नाम क्या दे देते हैं, B1, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या होगा. ठीक है, ऐसे ही हम F ऑफ A2 को क्या नाम दे देते हैं, B2 अप टू सो ऑन. F ऑफ AN को आप क्या नाम दे देते हो, BN. ठीक है, जैसे कि हम एक S3 बना लेते हैं. देखिए, S3 क्या होगा, कैसे इसको डिनोट किया, F को इस टाइप से आपने डिनोट करना है. A1 A2 अप टू सो ऑन AN, B1 B2 अप टू सो ऑन BN. ठीक है, ओके. तो ये हो गई आपकी परम्यूटेशन, जिसमें एक ही सेट की, ये जो B1 है ये एक्चुअल में इनमें से ही कुछ है, A1 A2 A3 कुछ भी हो सकता है वो, बट हमने उसको नाम के, हमें नहीं पता कि वो क्या है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया, B1. इसको नाम दे दिया B2. ठीक है, B1 इज एक्चुअली F ऑफ A1, और F ऑफ A1 क्या है, इनमें से ही कुछ, A1 A2 A3 इनमें से ही कुछ है. ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके पास, आपने एक F बनानी है, आपके पास 3 एलिमेंट्स है किसी सेट में. S में कितने एलिमेंट्स हैं, एक सेट है आपका जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं. आपने F एक मैपिंग बनाई S to S, एक परम्यूटेशन है. तो बताइए क्या होगी, 1 2 3. ठीक है, तो इसके
कितनी परम्यूटेशंस इसकी हम बना सकते हैं। 1 2 3 जो है हो सकता है ये, क्योंकि 1 2 3 है, या तो 1 1 में करेगा, 2 2 में, 3 3 में। आइदर क्या होगा, 1 2 3 है, 1 किसने करा 1 में, 2 3 में, 3 2 में। ये हम बनाना आता है आपको, इस टाइप से हम बनाते थे परम्यूटेशंस, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे 2 1 3, 1 2 3, 2 3 1, 1 2 3, 3 1 2 एंड 1 2 3, 3 2 1। ये 6 इसकी परम्यूटेशंस हम बना सकते हैं, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कितने हमें इसमें एलिमेंट्स मिले, अगर हम इसको एक एलिमेंट कंसिडर करें, 1 2 3 4 5 6, कितने मिले। अगर 3 सेट का ऑर्डर था तो परम्यूटेशंस कितनी थी, 6 थी, है ना। तो इसी टाइप से अगर हम परम्यूटेशन, हमारे जितने भी n एलिमेंट्स होंगे तो परम्यूटेशन कितनी मिलेंगी हमें, ये थी 3 फैक्टोरियल, 6 मतलब 3 फैक्टोरियल। अगर ऐसे ही आप 2 का लोगे तो आपको मिलेंगी 2 फैक्टोरियल, 2 परम्यूटेशंस, ठीक है। ऐसे ही हम n का लेंगे तो हमें परम्यूटेशन कितनी मिलेंगी, n फैक्टोरियल परम्यूटेशन मिलेंगी। तो ये होता है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन, व्हाट इज परम्यूटेशन, एक ये मैपिंग है फ्रॉम S to S। कैसी मैपिंग है, 1 1 on 2 मैपिंग है। 1 1 on 2 मैपिंग क्या होती है, जिनकी इमेजेस क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। अगर सपोज करो इसकी इमेज ये है तो इमेजेस यूनिक होंगी। एक एलिमेंट 2 एलिमेंट्स की इमेज नहीं हो सकता, या फिर एक एलिमेंट की इमेज कोई भी 2 एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि मैपिंग इज 1 1 on 2। सबकी इमेज क्या होगी, यूनिक होगी। दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन, 1 1 on 2 मैपिंग का सेट। अब ये तो हुआ कि ये परम्यूटेशन है। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज परम्यूटेशन ग्रुप। एक्चुअल में ये थी परम्यूटेशन, नाउ वी विल सी व्हाट इज परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, लेट्स सी। सो नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब परम्यूटेशन पढ़ने के बाद अब आता है परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशन क्या था, परम्यूटेशन था जो सेट बनता है किसका, 1 1 on 2 मैपिंग्स का, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं परम्यूटेशन ग्रुप की डेफिनेशन। और ग्रुप के लिए आपको क्या चाहिए, एक ऑपरेशन भी चाहिए, ठीक है। लेट S be a set of n elements, ठीक है। देन S एक सेट ऑफ क्या है, n एलिमेंट्स है। देन द सेट ऑफ 1 1 on 2 मैपिंग्स ऑन S। किसका सेट है, 1 1 on 2 मैपिंग्स का सेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। विद रिस्पेक्ट टू, अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एक ऑपरेशन भी लेना पड़ेगा, बिकॉज फॉर अ ग्रुप यू नीड अ बाइनरी ऑपरेशन, है ना। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रुप की वीडियो में। विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू कौन सा ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग। जो आप मैपिंग्स को ऑपरेट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ मैपिंग्स, ये आपका ऑपरेशन हुआ। फॉर्म्स अ ग्रुप, फॉर्म्स अ ग्रुप, ये ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाता है मतलब ग्रुप कोई भी सेट ग्रुप का बनाता है किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जब इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ग्रुप। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप की, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स। अब हम ये भी देखेंगे आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होती है, हम ये भी देखेंगे इनवर्स परम्यूटेशन क्या होती है। तो जो ये सेट बनता है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसा सेट बन रहा है, वो कैसे ऑपरेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। जो ये सेट बनता है विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स फॉर्म्स अ ग्रुप, ये एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। देन and is forms a group and is called, क्या कहते हैं इसको, permutation group। and this group is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं इसको, SN से डिनोट करते हैं। और ऑर्डर ऑफ SN क्या होता है, ये मैंने अभी आपको परम्यूटेशन में बताया था कि किसी भी सेट में अगर 3 एलिमेंट्स है तो उसकी 1 1 on 2 मैपिंग के सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो सेट में तो उतने ही एलिमेंट्स हैं,
जो सेट है उसके साथ ऑपरेशन ऐड हो गया, तो कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें, n फैक्टोरियल। n एलिमेंट्स तो n फैक्टोरियल, 2 एलिमेंट्स तो ग्रुप में होते हैं 2 फैक्टोरियल एलिमेंट्स, सेट में है n 3 एलिमेंट्स तो ग्रुप में होते हैं 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स। अब ये आपको डिपेंड करता है, पेपर में आपको S3 डिस्कशन हो रहा है, S4 डिस्कशन हो रहा है, S5 डिस्कशन हो रहा है, किस चीज का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। तो S3 S4 पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत होते हैं, तो आपने उन ग्रुप्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम अब S3 को डिस्कस करेंगे कि S3 क्या ग्रुप होता है और कैसे इसकी परम्यूटेशंस, कैसे किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसके पास आइडेंटिटी कैसे होती है, इसके पास इनवर्स कैसे होता है, ठीक है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम S3 को डिस्कस करते हैं। S3 क्या होता है, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, जैसे कि S3 क्या है, S3 इज इक्वल टू 1 2 3, ये मैंने आपको अभी बताया था ना, 1 2 3 1 2 3। तो क्या क्या परम्यूटेशंस होती हैं इसकी, परम्यूटेशन में का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन का अरेंजमेंट्स होते हैं ना, क्या क्या अरेंजमेंट्स होती हैं इसकी, तो इसकी होती है, आप ऐसे डिनोट करते हो परम्यूटेशन ग्रुप को, ठीक है ना। तो 1 2 3 कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 1 2 3 6 होते हैं इसके, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं, 6 फैक्टोरियल हो गया, 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया 1 2 3, ओके। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले ले लेते हैं 1 3 2 और एक तो सेम ले लिए 1 2 3, ठीक है। एक हम ले लेते हैं 2 1 3, एक 2 3 1, एक 3 1 2, एक 3 2 1, यही 6 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ये हुए आपके S3 की जो आपकी क्या क्या कॉम्पोजिशन बन रही है, ये 6 बन रहे हैं सेट में एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट, 6 एलिमेंट्स आर देयर, ठीक है। अब क्या हम ये बताओ इसमें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअल में होता क्या है, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ये एलिमेंट होता है, देखिए जैसे कि जिसमें सारा हर एलिमेंट खुद को मैप कर रहा हो, 1 1 2 2 3 3, ऐसे ही इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, वैसे A1 A2 A3 आपकी कोई भी ए है आपकी कॉम्पोजिशन, ठीक है, A1 A2 B1 B2 B3 अप टू सो ऑन Bn। तो अगर हर एलिमेंट खुद में ही मैप कर रहा हो, ठीक है, तो इसलिए ये जो हो जाती है A1 A2 A3 ये क्या बन जाती है, A1 B1 इक्वल टू A1 हो, B2 इक्वल टू ये हो और A2 B3 इक्वल टू A3 और Bn इक्वल टू An हो। तो ये क्या बनती है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी है, ओके। अब इनवर्स निकालने के लिए यू शुड नो, क्या आपको पता होना चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम 2 परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें इनवर्स है कि नहीं, ये आप खुद बताएंगे कि इसमें इनवर्स है कि नहीं है, ठीक है, हर एलिमेंट का। तो यू शुड नो कि 2 परम्यूटेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू मल्टीप्लाई 2 परम्यूटेशंस। सी नाउ वी विल सी हाउ टू मल्टीप्लाई 2 परम्यूटेशंस, ठीक है। देखिए एक परम्यूटेशन मैं सपोज करो लेती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा 4 वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। एक परम्यूटेशन ली 1 2 3 4 और एक ली हमने 1 2 3 4 ले लीजिए, सपोज कीजिए ये दे रखी है आपको 2 3 1 4, ओके। अब नीचे जो एलिमेंट्स हैं सपोज करो यहाँ पे है 2 4 1 3, अलग अलग ही होंगे ना, क्योंकि 1 1 ऑन 2 मैपिंग है। मैंने आपको कहा था किसी की भी इमेज सेम नहीं हो सकती और होगी भी इन चारों में से, क्योंकि सेट S से S में ही जा रही है, तो इन चारों के अलावा तो और कुछ आएगा नहीं। सिमिलरली यहाँ भी यही चारों आएंगे, कुछ भी ले लेते हैं हम 3 4 1 2। हमें ये 2 परम्यूटेशन दी हुई हैं और हमें क्या करना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज 2 परम्यूटेशंस। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो S जो आपका डोमेन है वो तो यही है, अब यहाँ पे कोडोमेन भी यही है, 1 2 3 4 ही आएगा। बट हमें ये देखना है एक्चुअल में मल्टीप्लाई 2 करने के बाद परम्यूटेशन को कि हम मल्टीप्लाई में 1 की इमेज क्या आती है। तो बहुत ही सिंपल है ये करना। देखिए 1 की इमेज आप इसमें देखिए क्या है, 2 है। अब 2 की इमेज आप इसमें देखिए, समझे, 1 की इमेज हमने इसमें देखी 2,
सेकंड जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसमें 2 की इमेज क्या है 3, तो हम अपने आंसर में लिखेंगे 1 की इमेज 3, 1 की 2, 2 की 3, तो ये इमेज हम लिखेंगे इधर आंसर में। ठीक है, अब हम देखेंगे 2 की इमेज क्या है, 2 की क्या है 4, और 4 की क्या है, इसमें इस वाली में देखेंगे आप 4 की क्या है 2, तो दैट इज 2। ओके, सो नेक्स्ट वील सी व्हाट इज द इमेज ऑफ 3 इन फर्स्ट परम्यूटेशन। 3 की इमेज है 1, और 1 की क्या है 1 की तो 1 ही है, तो 3 की भी क्या हो जाएगी 1 हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट 4 की इमेज देखिए, 4 की क्या है 3, और 3 की क्या है 4, तो यहाँ आपके पास आ गया 4 की 4। तो ये हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं दो परम्यूटेशंस को। ठीक है, तो अभी हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे उसमें हम क्या देख रहे थे, उसमें हम सिर्फ ये देख रहे थे 1 2 3 वाला एग्जाम्पल देख रहे थे, ऐसे ही देख रहे थे ना 1 2 3 वाला एग्जाम्पल। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 की 2, 2 की 3, तो 1 की 3 हो गई, 2 की 3, 3 की 2, तो 2 की 2 हो गई, 3 की 1, 1 की 1, 3 की 1 हो गई, ये मिल गया। और आपको ये पता है कि जो हम सेट ले रहे हैं उसमें हमने सारी की सारी परम्यूटेशन ले ली, तो इनवर्स एलिमेंट भी ऑब्वियसली उसमें क्या कर रहा है एग्जिस्ट, इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास तो सारे ही एलिमेंट्स है ना उस कॉम्बिनेशन के, जो भी हमने जो हमारे बन सकती थी परम्यूटेशंस 1 2 3 के साथ क्या क्या बन सकता था, 3 2 1 जो भी बन सकता था, हमारे उस ग्रुप में हमारे उस सेट में सारे एलिमेंट्स हैं। अगर सारे हैं दैट मीन्स उनमें से एक जो इनवर्स है वो भी होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इक्वल परम्यूटेशन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, सपोज यू हैव 2 परम्यूटेशंस, व्हाट इज इक्वल परम्यूटेशन। ठीक है, वी विल सी नाउ इक्वल परम्यूटेशंस। सपोज कीजिए आपके पास ये है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 1 4 3 हम कर लेते हैं, और एक परम्यूटेशन है आपको 2 4 3 1। ठीक है, अब आप बताइए क्या ये दो परम्यूटेशन इक्वल हैं, ये हम कैसे देखेंगे। आप बस ये देखिए, इसमें 1 की इमेज क्या है 2 है, और इसमें भी 1 की इमेज 2 है, इसमें 2 की इमेज क्या है 1 है, इसमें भी 2 की इमेज 1 है, इसमें 3 की इमेज 4, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 4 की इमेज 3, दैट मीन्स ये परम्यूटेशंस इक्वल हैं। अगर आपके पास ऐसा केस आता है वेदर दीज आर, अगर आपके ये क्या है, ये कुछ ऐसे भी हो रखा है डिसअरेंज, देखिए अगर आपका ये ऐसे है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ 2 4 3 4 है, 3 4 1 है, डजेंट मैटर। अगर आपकी इमेज सेम है दैट मीन्स वो जो परम्यूटेशंस हैं वो क्या है इक्वल हैं। ठीक है, 2 1 4 3 1 3 4 2, ओके, 1 की 2 1 की 2, आप ऐसे चेक करोगे ये 1 की इमेज इसमें है क्या, ऐसे सबकी इमेज सेम सेम है, दैट मीन्स दोज परम्यूटेशंस आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ परम्यूटेशन। देखिए ये है 1 2 3 और ये है सपोज कीजिए 3 2 1, आपको इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, हमें नहीं पता इसका इनवर्स क्या है, यहाँ तो ऑब्वियसली 1 2 3 ही होगा, है ना। We don't know what is the inverse of this element, particular element. तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होता है एक्चुअल में, ए का इनवर्स क्या होता है, ए को अगर ए के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब बताइए इसमें 1 की इमेज क्या है 3, हमें 1 की इमेज एक्चुअल में क्या चाहिए 1 चाहिए ना, 1 की 3 3 की 1 होगी अगर, तो 1 की 1 आ जाएगी आंसर में, है ना। 1 की 3 की अगर 1 कर दें हम तो आंसर में 1 की 1 आ जाएगी, हमें ये आंसर चाहिए, 1 की 1 होनी चाहिए, 2 की 2 होनी चाहिए। कैसे होगी 2 की 2, देखिए 2 की तो ऑब्वियसली 2 है, और यहाँ पे फिर हम इसकी देखेंगे 2 की, यहाँ पे भी 2 होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर ठीक बनेगा, 2 की 2 2 की 2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, 3 की 1 है, अब 1 की क्या बने कि हमें 3 की 3 चाहिए, तो 1 की अगर 3 होगी, 3 की 1 1 की 3, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा 3 की इमेज 3, तो हमें चाहिए आइडेंटिटी। तो इस एलिमेंट का इनवर्स ये खुद ही है। ठीक है, दिस इज सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट, कि अगर आपके पास आपको इसका इनवर्स निकालना है और आपको क्या चाहिए
यही चाहिए होगा तो ये खुद इन्वर्टिबल है। ठीक है, हम आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि 3 1 2 है। ठीक है, अब 1 की 3 है, 3 की क्या चाहिए कि 1 आ जाए, 3 की 1 चाहिए। ओके, 2 की 1 है, 1 की क्या लेगी, 2 की 2 हो जाए, 1 की 2 हुई। 3 की 2 है, ठीक है, 2 की क्या होगी, 3 की 3 आ जाए, 2 की 3। तो इसका इनवर्स ये है। ठीक है ना, तो हमें यही देखना है कि इनवर्स कैसे निकालना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और मल्टीप्लाई करना हमें आता ही है कि प्रोडक्ट कैसे होता है, ये मैंने बताया था आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो परम्यूटेशंस को। तो ये हुआ आपका परम्यूटेशन ग्रुप। परम्यूटेशंस क्या होती हैं, परम्यूटेशंस में बाइजेक्शंस क्या होती हैं, है ना, 1 1 on 2 मैपिंग क्या होती है, कैसे हमें इमेजेस मिलती हैं। ठीक है, तो ये हुआ परम्यूटेशन ग्रुप जो हमने सारा पढ़ लिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम साइक्लिक परम्यूटेशंस पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये समझ आई हो वीडियो तो आप मुझे प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको डाउट्स कहाँ पे आ रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है आपको मेरा पढ़ाना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।